दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप खुश हो सकते हैं, जिस बैंक में आपका पैसा है वो बैंक डूब गया तो आपको 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। कल तक ये रकम 1 लाख रुपए तक की थी। यानी सरकार ने कमाल का काम किया है कि अब बैंक डूबा तो आपको 1 लाख की जगह 5 लाख रुपए अपने पैसे वही मिलेंगे। यानी ऐसा नहीं है कि अगर आपके 4 लाख रुपए जमा है तो आपको 5 लाख मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको 4 लाख ही मिलेंगे। लेकिन अगर आपके उस बैंक में 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ कुछ भी है तो आपको सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे। और इस 5 लाख रुपए को लेकर DICGC यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। सरकार अगला ढिंडोरा पीट रही है कि अब संसद भी मुहर लगा देगी। लेकिन जिस वक्त इस देश में बैंक के डूबने पर 1 लाख रुपए की व्यवस्था थी, उस दौर में कभी आपने इस स्थिति को नहीं सुना होगा कि बैंक डूब जाएगा क्या और बैंक डूबने पर 1 लाख रुपए मिलेंगे क्या। लेकिन अब सरकार कह रही है बैंक डूबा तो 5 लाख रुपए मिलेंगे। यानी इस देश के भीतर में बैंक डूबेंगे, इस देश के भीतर में बैंकों की स्थिति कंगाल होने वाली होगी। इस देश के भीतर में बैंकों से कर्ज लेकर फरार होने वालों की तादाद लगातार बढ़ेगी। इस देश के भीतर में कॉरपोरेट और इंडस्ट्रियलिस्ट यानी जो रईस हैं वो जितनी बड़ी तादाद में कर्ज लेते हैं और उस कर्ज की माफी सरकार कर देती है। अगर इन सारी परिस्थितियों को मिलाना शुरू कर दीजिएगा तो आपके जहन में कई सवाल एक साथ उठेंगे। पहला सवाल तो यही उठेगा, क्या वाकई PMC बैंक जो डूबा, जो PMC कोऑपरेटिव बैंक है, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, जो यस बैंक की स्थिति हो गई, जो लक्ष्मी विलास बैंक की स्थिति हो गई, आने वाले वक्त में क्या ये बैंकों को डूबने से बचाने के लिए ही सरकार ने मर्जर किया है या फिर बैंक डूब रहे हैं इसको छुपाने के लिए मर्जर किया है जिससे बैंक की बुक ठीक दिखाई दे। कुछ भी आप सोच सकते हैं, लेकिन बैंक डूबा तो आपके हाथ में सिर्फ 5 लाख रुपए आएंगे और उसे भी आने में कम से कम 90 दिन जरूर लगेंगे। 90 दिन से पहले वो पैसा भी आपके हाथ में नहीं आएगा। जो डूबे बैंक, जिन हालत में लेकर RBI ने जो दिशा निर्देश जारी किए डूबे हुए बैंकों के या मुश्किल परेशानी में आए बैंकों को लेकर, उसके अध्ययन से पहले एक चीज जरा जहन में रखिए। यह एक ऐसा दौर है जिस दौर में NPA लगातार बढ़ रहा है। यह एक ऐसा दौर है जब बैंकों से लोन लेकर ना चुकाने वाले कर्जदार जो हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। यह ऐसा दौर है जिस वक्त RBI के हाथ में भी इतना पैसा नहीं है कि वह डूबते बैंकों को सहारा दे सके, क्योंकि उसे भी सबसे ज्यादा रकम इस दौर में सरकार को ही देनी पड़ रही है। डिविडेंड की संख्या भी बढ़ चुकी है। एक वक्त था कि माना जाता था कि 50 से 55 हजार करोड़ से ज्यादा RBI डिविडेंड सरकार को नहीं देगा, लेकिन अब तो वह कितना भी दे सकता है। और सबसे बड़ी संख्या इस देश के भीतर में 1,76,000 करोड़ तक की आई जब एकमुश्त RBI ने सरकार को दे दिया। लक्ष्मी विलास बैंक में सरकार अगर या RBI अगर कुछ पैसा डाल देती तो वो बैंक की स्थिति ऐसी नहीं होती जो अब उसको सिंगापुर के बैंक DBS के हाथ में देना पड़ गया। DBS की भारतीय शाखा के हाथ में अब वो बैंक है। इसी तर्ज पर यस बैंक ने जो खेल खेला उसको भी रोका जा सकता था, लेकिन भारत की जो इकोनॉमी को चलाने के तरीके हैं उसमें इस बात की खुली इजाजत दे जाती है कि दरअसल बैंक का मतलब मुनाफा कमाना है, पैसा बनाना है, पैसे से पैसे को कैसे क्रिएट किया जाए। और उसके साथ समानांतर में सरकार बैंक के साथ खड़ी रहेगी जब तक वो पैसा कर्ज में उठाएगा और कर्ज में देगा। जब वो डूब जाएगा तो उसके ग्राहकों को अब 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। खुश हैं क्या आप? क्योंकि अब जो हम आपको बताने वाले हैं उसको लेकर आप ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यह एक भारत में ऐसी स्थिति है जो दुनिया के किसी भी देश की किसी भी बैंकिंग प्रणाली में नहीं मिलेगी। भारत के भीतर में नेशनलाइज बैंक जब हुए 19 जुलाई 1969, उस वक्त 14 निजी बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था और बैंकों के पास जो कुल पैसे थे उस समय 5,000 करोड़ थे और जो ब्रांच थे देश भर में उनकी संख्या भी 8,200 थी। लेकिन देखिए रकम जो थी 5,000 करोड़ में से, उसमें से बैंकों ने जो कर्ज दे रखा था वह 3,500 करोड़ रुपए का कर्ज दे रखा था। यानी बैंकों के पास लगभग 1,500 करोड़ रुपए ग्राहकों का पैसा था, बाकी उन्होंने कर्ज पर उठा दिया था। हम जिक्र इंदिरा गांधी के दौर का कर रहे हैं 1969।
और अब आप 2021 में खड़े हैं। तो जरा कल्पना शुरू कीजिए कि आज की तारीख में बैंकों में कितना पैसा जमा होगा और उसमें से कितना लोन पर दे दिया गया होगा। इस समय देश भर के बैंकों में जो आम लोगों का पैसा जमा है या फिर जो भी इस देश में जितने भी खाताधारक हैं, उनका जो पैसा जमा है वह 138 लाख करोड़ का है और उसमें से 101 लाख करोड़ रुपया कर्ज पे बैंकों ने दिया हुआ है। पहले भी कर्ज पर दिया गया जब हम 1969 का जिक्र आपसे कर रहे हैं कि 5,000 करोड़ में से 3,500 करोड़ रुपए लोन पर दिए गए, लेकिन आज की तारीख में 138 लाख करोड़ में से 101 लाख करोड़ रुपया जब कर्ज पर दिया गया है, तो इसी दौर में कितनी बड़ी तादाद में एनपीए और रिटर्न ऑफ या फिर बैड लोन अगर सबको जोड़ना शुरू कीजिएगा तो बीते लगभग 6-7 साल में लगभग 20 लाख करोड़ रुपया आपको बैड लोन के तौर पर नजर आएगा, एनपीए के तौर पर नजर आएगा, क्योंकि जो एनपीए है यह तकरीबन 12 लाख करोड़ तक पहुंचा और जो सरकार ने रिटर्न ऑफ किया इस 6-7 साल में वह 7 लाख करोड़ से ज्यादा का है। तो ध्यान दीजिए, अगर इतनी बड़ी तादाद में पैसा कर्ज लेने के बाद जो विलफुल डिफॉल्टर है वो नहीं लौटा पाते हैं और सरकार वो रकम माफ कर देती है, पैसा तो इकोनॉमी का वही है, और जब वो पैसा नहीं लौट पा रहा और ये संख्या अगर बढ़ते बढ़ते 50% तक पहुंच गई, जो आपको तत्काल में लगभग 20% तक दिखाई दे रही होगी, लेकिन बैंकों के बुक को जब आप टटोलिएगा तो वहां पर ये रकम आपको 10 से 12% दिखाई देगी। लेकिन सवाल है, हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है, ऐसी पॉलिसी नहीं है जिसके जरिए बैंकों की इस लूट को रोका जा सके, और बैंकों की लूट अगर जारी रहेगी तो बैंक कंगाल होने की स्थिति में आएंगे ही, क्योंकि आज की तारीख में बैंक के अलावे देश में लोगों के सामने कोई दूसरी जगह नहीं जहां पर वो पैसा रख सकें या पैसे को सुरक्षित रख सकें। 1969 में इस देश के भीतर में 8,200 ब्रांच थे, लेकिन आज की तादाद में लगभग 1.5 लाख से ज्यादा ब्रांच है, 1,56,000 ब्रांच है। अब आप सोचिए, पूरे देश में बैंक ही एकमात्र प्रोसेस है जो कि लोगों की पूंजी को सहेज कर रखे, उसको देश के डेवलपमेंट में लगाए या खुद को कंगाल करते हुए कर्ज दे दे और कर्ज लेने वाला रईसी के साथ देश छोड़कर भी चला जाए और उनकी संख्या में भी इजाफा होने लगे। यह स्थिति शायद एक खतरे की घंटी है, क्योंकि जो रिपोर्ट निकल कर आई उस रिपोर्ट में बहुत साफ तौर पर बनाया गया। हम इस रिपोर्ट का इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं CH वेंकटाचलम। उन्होंने जब एक रिपोर्ट बताई कि इस देश के भीतर में बैंकों के जरिए 1969 में जब इंदिरा गांधी ने नेशनलाइज किया था तो देश के डेवलपमेंट में वो पैसा जाना था, और इंदिरा गांधी के काल में जो रेशियो था इस देश के डेवलपमेंट में लगने का, उसके बाद राजीव गांधी के काल में जो रेशियो था इस देश के डेवलपमेंट में लगने का, उसके बाद PV नरसिम्हा राव आए हों या उसके बाद आप अटल बिहारी वाजपेयी को देखिए या मनमोहन सिंह को देखिए, जो रेशियो था संयोग से मौजूदा वक्त में वो रेशियो ट्रांसफर हो गया चंद हथेलियों में लोन देने का, और उस वक्त जो पैसा लौट के नहीं आता था उसकी तादाद जितनी भी उस समय की रकम थी उसको अगर आप 100 से गुना कर दीजिएगा तो आज की तारीख में उतना पैसा लौट के कर्ज देने के बाद नहीं आ पाता है। उस वक्त जो विलफुल डिफॉल्टर थे, जो जानबूझकर नहीं उठाते थे, पैसा नहीं लौटाते थे, उनकी संख्या में भी लगभग 50 गुना की वृद्धि हो गई उस दौर की तुलना करते वक्त। और इतना ही नहीं, उस और इस दौर का सबसे बड़ा अंतर यह है कि उस समय रिटर्न ऑफ नहीं किया जाता था, पैसा माफ कर दिया जाता है। यानी ये कमाल की परिस्थिति, और इसके भीतर का एक अनूठा सच यह है, इस देश के जो टॉप 10 हैं जिनके कर्ज माफ कर दिए गए उसमें पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े हुए 6 कर्जदार हैं। SBI